Welcome students. I am Shamli Datta, Assistant Professor of Jamanika B.Ed College. जैसे कि मैंने वाद्य यंत्रों के प्रकारों में तद्वाद्य के बारे में और उसके एग्जाम्पल बता दिए हैं। नेक्स्ट पिछली क्लास में मैं सुशील वाद्य के वाद्य यंत्र में बांसुरी और शहनाई इनके बारे में चर्चा की थी। आज मैं आपको सुशील वाद्य यंत्र हारमोनियम के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हारमोनियम की परिभाषा। भारतीय शास्त्रीय संगीत में हारमोनियम ने एक अलग ही पहचान बनाई है। हालांकि हारमोनियम का आविष्कार यूरोप में हुआ था, किंतु भारतीय शास्त्रीय संगीत के अनुकूल होने के कारण यह जल्दी ही अपना लिया गया। यानी हारमोनियम हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत, जो उत्तर भारतीय संगीत हो या दक्षिण भारतीय संगीत हो, दोनों भारतीय शास्त्रीय संगीत में हारमोनियम का प्रयोग किया जाता है। हारमोनियम वाद्य एक विदेशी वाद्य है। जब अंग्रेजों ने भारत के शासन की बागडोर अपने हाथ में ली थी, तो वे अपने साथ संगीत के वाद्य यंत्र पियानो, ऑर्गन, हारमोनियम तथा वायलिन आदि लाए। ये हारमोनियम की परिभाषा है। अब आते हैं हारमोनियम के आकार में। हारमोनियम के आकार में हारमोनियम एक बक्से की तरह होता है। इसमें कीबोर्ड की तरह ही दबाने के लिए कीज होते हैं और दिखने में यह बिल्कुल वैसा ही लगता है। यह केवल हवा के दबाव वाले प्रणाली पर काम करता है। वादक इसके फ्लैप को आगे पीछे करके हवा भरते हैं और कीज दबाने पर उपयुक्त स्वर निकलता है। यानी इस आकार के बारे में यही जानकारी मिला है कि ये पियानो और कैशो ये सब एक ही तरह का है, लेकिन हारमोनियम इसलिए सुशील वाद्य कहा जाता है क्योंकि ये हवा द्वारा बजाया जाता है। यानी बिना हवा के हारमोनियम बजाया नहीं जाएगा। नेक्स्ट, हारमोनियम बजाने का तरीका। हारमोनियम में हवा के प्रवाह से कंपन उत्पन्न होता है, जिससे स्वर की उत्पत्ति होती है। हारमोनियम में हवा का प्रवाह या पंपिंग कराने के लिए पैर तथा हाथ का उपयोग किया जाता है। अपने देश के ज़्यादातर हारमोनियम में धौकनी बेलोस का इस्तेमाल होता है, जिसमें हाथ के द्वारा धौकनी को निरंतर आगे पीछे करते रहने से हवा का प्रवाह होता है। यानी बेलोस को अगर हम इन एंड आउट करेंगे, आगे पीछे हवा देंगे, तो ये हारमोनियम बजने लगेगा। अब ये धौकनी का भी प्रकार होता है, एक आंतरिक, एक वाज्य। धौकनी हारमोनियम का सबसे महत्वपूर्ण यंत्र है। यह गत्ते यानी कार्डबोर्ड तथा चमड़े यानी लेदर से मिलकर बना होता है। ये है धौकनी, जो चमड़े से या कार्डबोर्ड से बनता है। अब आते हैं ये धौकनी के वाज्य और आंतरिक क्या होता है। प्रत्येक हारमोनियम में दो बेलोस होते हैं, यानी धौकनी होते हैं। एक बाहरी धौकनी, एक्सटर्नल बेलोस। एक्सटर्नल बेलोस किसे कहते हैं? इसे हाथ से निरंतर चलाने पंपिंग के दौरान यह हवा को वाल्व से प्रवेश कराकर इंटरनल बेलोस में भेज देता है। इसमें पीछे की तरफ 5 या उससे अधिक वाल्व लगे होते हैं। ये एक्सटर्नल बेलोस है, जिसमें 5 या उससे अधिक बल्ब लगे होते हैं, जो हवा के द्वारा पंपिंग किया जाता है। नेक्स्ट, आंतरिक धौकनी, इंटरनल बेलोस। इंटरनल बेलोस हवा को संग्रहित यानी रिजर्व कर लेती है तथा हवा को कंपन पट्टी रीड्स बोर्ड की तरफ छोड़ती है, जहां स्टॉप से होते हुए यह कीज के पास पहुंचती है और कीज को दबाने के फलस्वरूप आवाज उत्पन्न होती है। आंतरिक धौकनी हारमोनियम के भीतरी हिस्से में होती है, ये बाहर से दिखाई नहीं देती है। यानी वाद्य धौकनी बाहर दिखाई देते हैं, जिसको हम आगे पीछे करके हवा दे के बजाते हैं, लेकिन आंतरिक धौकनी
रोशनी दिखाई नहीं देते हैं, वो कीज के माध्यम से हम लोग बजाते हैं। अब आते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कीज। हारमोनियम में कीज का क्या उपयोग है। कीज को हिंदी में चाबी अथवा कुंजी कहा जाता है। हारमोनियम पर इसे दबाने से स्वर की उत्पत्ति होती है। ये सफ़ेद तथा काले रंग के होते हैं, जिन्हें हम लोग संगीत के सातों स्वर सा यानी सरज, रे ऋषभ, ग गंधार, म मध्यम, प पंचम, ध धैवत, नी निषाद अर्थात सा रे गा मा पा धा नी के नाम से जानते हैं। यानी कीज हारमोनियम में रहता है जो सफ़ेद और ब्लैक यानी काले रंग के होते हैं, जिसमें सा रे गा मा पा धा नी बजता है। ये है हारमोनियम का चित्र, जिसमें ये हम बेलोस कहेंगे इसको, जो कार्डबोर्ड या चमड़े से बनता है। ये रीड्स है जो आंतरिक बेलोस कह सकते हैं इसको, जिसको बजाने से ध्वनि उत्पन्न होती है। ये कीज है जो नीचे तरफ वाइट है, ऊपर की तरफ ब्लैक है। ये स्टॉप्स है जिसको हम लोग बाहर निकालने से ये बजने लगता है। ये हैंडल है पकड़ने का, यानी ये हारमोनियम का पीक है जिसमें हैंडल, ये बेलोस, ये रीड्स, ये कीज एंड स्टॉप्स। आज हम हारमोनियम के बारे में जानकारी लिए। थैंक यू सो मच।